ट्वेल्थ क्लास करते हैं, उसके बाद हम अगर हमने इंजीनियरिंग फील्ड ली हुई है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अगर हमने पढ़ा हुआ है, तो जनरली हम इंजीनियरिंग करते हैं, तो उसमें एक कैरियर है माइनिंग। माइनिंग का हिंदी में मतलब है खनन, मतलब किसी भी चीज को जमीन से निकालना, उसको हम बोलते हैं माइनिंग इंजीनियर। अब हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि किस बच्चे को माइनिंग इंजीनियर करियर चूज करना चाहिए और चूज नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम आगे देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, ये जो माइनिंग इंजीनियरिंग क्षेत्र है, ये बहुत ही उभरता हुआ क्षेत्र है। कारण क्या है? क्योंकि कोई भी देश है, उसके लिए खनिज संपदा बहुत जरूरी है। उसके पीछे कारण ये है कि क्योंकि देखिए आजकल आप देख ही रहे हैं कि जियो पॉलिटिकल मतलब पूरे विश्व में राजनीतिक लड़ाइयाँ चल रही हैं, राजनीतिक संकट चल रहे हैं। तो उसके कारण क्या है, जैसे अभी तेल का आपने देखा, डीजल पेट्रोल की कमी आई तो हम कितने परेशान हुए, गैस कितने परेशान हुए। तो ये सब सभी चीजें जमीन से ही निकलती हैं। तो जैसे गैस हो गया, आपकी स्टील हो गई, तो भारत सरकार इन सब चीजों के पीछे बहुत ध्यान दे रही है कि स्टील हो गया, कोयला हो गया। कोयला तो हमारे देश में बहुत सारा है। बाकी जैसे चीज़ों की कमी है, तेल की कमी है, गैस की कमी, तो सरकार इन सब चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो इसलिए क्या है, ये माइनिंग भी पूरे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। तो इसमें हम देखते हैं, अगर आप ट्वेल्थ क्लास की हैं तो आपके लिए क्या क्या फायदेमंद चीज़ें। एक तो जॉब अपॉर्चुनिटी अभी ज़्यादा है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब अपॉर्चुनिटी है उससे ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टार्टअप और बहुत सारी कंपनियां ऑक्शन के थ्रू, मतलब आजकल खनिजों की नीलामी हो रही है, तो उसके थ्रू प्राइवेट कंपनियों को खनिज संपदा के लिए लीज मिलती है, उसके उसके बाद फिर माइनिंग होती है, तो उन्हें जॉब के लिए लोगों की आवश्यकता पड़ती है। अभी जीडीपी में योगदान 2 से 3% है, लगभग 2.3 से 2.4, अभी प्रेजेंट में 2.4 के आसपास है, जो भविष्य में बढ़ेगा, बढ़कर ये कम से कम 4 से 5% होगा आने वाले 10 सालों में। और क्या है, भारत सरकार रेयर अर्थ मिनरल और क्रिटिकल अर्थ मिनरल के पीछे भी पड़ी हुई है। इसका मतलब क्या है, रेयर अर्थ और क्रिटिकल अर्थ, रेयर मतलब धरती में ये बहुत कम है। जैसे भारत में अभी 30 क्रिटिकल मिनरल है। क्रिटिकल मिनरल क्या होते हैं कि जैसे हमें बैटरी बनाना है उसके लिए चिप लगती है, सोलर बनाना है, तो ये सब चीज़ें जो भी हमारे देश में कम है, जिसको हम बाहर से विदेशों से मंगा रहे हैं, उनको हम क्रिटिकल मिनरल कहते हैं। और भारत में क्या है, अभी हमें बहुत सारी जमीन के नीचे हमें पता ही नहीं है कि हमारे जमीन के नीचे क्या है। तो सरकार एक्सप्लोरेशन मतलब ड्रिलिंग करती है, तो उससे जमीन के नीचे हमें पता चलता है कि क्या है। तो ये भी एक सेक्टर, ये हमारे लिए काम का हो सकता है। ये मैंने इसके फायदे गिना दिए। जैसे मैंने अभी देखा, आपको बताया क्रिटिकल मिनरल मिशन क्या होता है। उसके बाद जैसे एक भारत सरकार की संस्था है जीएसआई, उसने क्या किया है कि क्रिटिकल मिनरल के प्रोजेक्ट हैं, वो ड्रिलिंग का काम करता है, ऊपर से ऐसे ड्रिलिंग करता है जमीन के ऊपर से। तो यहाँ हमें पता चलता है कि यहाँ पे क्या है जमीन के नीचे। यहाँ से एक कोर निकलती है, उतना आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो ये जैसे 2020 में 65 ब्लॉक्स उसने चिन्हित किए, कि मतलब भारत में 65 जगह में ये क्रिटिकल मिनरल है, जबकि 2024-25 में उसने 195 किए। और हमारे मोदी जी भी इसको ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं, ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं रेयर अर्थ मिनरल और क्रिटिकल अर्थ मिनरल में। ये जैसे मैंने दिखाया कि ये आपका एक टिपर है जो माइंस से कोयला लेके जा रहा है। ये पूरा डायग्राम है मशीनों को, ये वेंटिलेशन फैन होता है। अब मैंने आपको पॉजिटिव चीज़ें तो गिना दी, अब निगेटिव चीज़ें क्या है। एक तो ये क्या है, इंडिया में अभी टेक्नोलॉजी बहुत सारी कंपनियों में उस लेवल की एडवांस नहीं है, जिससे मैनुअल इंटरवेंशन मतलब आदमी माइंस एरिया में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। तो यहाँ पे कंडीशन बहुत ख़राब है भारत में, वेरी बैड कंडीशन। और ये इसलिए काम करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है।
सेफ्टी इशू ज़्यादा होते हैं, दुर्घटनाएं ज़्यादा होती हैं। माइंस दो प्रकार की होती हैं, एक अंडरग्राउंड, एक ओपन कास्ट। अंडरग्राउंड मतलब क्या होता है, जमीन के नीचे। और ओपन कास्ट क्या होता है, जैसे हम ऊपर से ही मिट्टी वगैरह हटा के ऊपर से ही मिनरल एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसमें क्या है, लिफ्ट के थ्रू जाते हैं, या कई बार ऐसा एक सुरंग टाइप बना होता है जिसमें हमारे बड़े बड़े डंपर डोजर जाते हैं। तो आप मोटा मोटी समझिए, अंडरग्राउंड मतलब जमीन के नीचे, ओपन कास्ट मतलब जमीन के ऊपर। तो अंडरग्राउंड में क्या होता है, कई बार जैसे पत्थर वगैरह गिर जाता है, और बहुत सारे चैलेंज रहते हैं, पानी, हवा, ये सब चैलेंज रहते हैं। ओपन कास्ट में कभी कभी क्या होता है कि पानी वगैरह ज़्यादा है तो इधर की आपकी मिट्टी वगैरह, बेंच वगैरह स्लाइड होती है। तो ये यहाँ पे इसकी निगेटिव चीज़ें हैं कि थोड़ा सा सेफ्टी इशू माइंस में होता है। तीसरा क्या है, रिमोट लोकेशंस माइंस। कई बार जैसे शहरों के बच्चे होते हैं, वो गांव में नहीं रह पाते, तो थोड़ा सा जो माइंस है वो रिमोट लोकेशन, मतलब शहरों से 40-50 किलोमीटर दूरी। क्योंकि माइंस में क्या होता है, ब्लास्टिंग होता है ओपन कास्ट में, अंडरग्राउंड में। ठीक है, और जो भी मिनरल पाए जाते हैं तो वो थोड़ा दूर दराज पाए जाते हैं। ये जैसे मशीन है, अंडरग्राउंड की मशीन, कोयला काटने की मशीन है। ये अंडरग्राउंड में आप यही देखिए, डंपर है, ये लोडर है, अंडरग्राउंड में लोड कर रहा है। ये अंडरग्राउंड में ये जैसे सुरंग बनी हुई है, ये इधर में, ये यहाँ पर मशीन चल रही है, ये सर्वे का कार्य चालू है यहाँ पर। ये ओपन कास्ट माइन, जैसे मैंने बताया कि ऊपर से ही ये जैसे सरफेस हो गया, तो यहाँ से मिट्टी वगैरह हटा के धीरे धीरे बेंच काटते काटते जमीन के नीचे यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो होता क्या है, कभी कभी ये जैसे बेंचेज हैं, ये कभी स्लाइड हो जाती हैं। ये ओपन कास्ट माइंस की तस्वीर है। अब जैसे अगर आप अंडरग्राउंड माइंस में काम करते हैं तो आप लगभग ऐसे दिखेंगे। यहाँ पे आप अपना चेहरा लगा लीजिए, तो ये ऐसे ही दिखेंगे कि लाइट की हमें ज़रूरत पड़ती है, ये बेल्ट रहता है, ये जैकेट्स रहती हैं, ये बड़े बड़े गम बूट शूज रहते हैं। ऐसा एक माइनिंग इंजीनियर दिखता है। अब माइनिंग इंजीनियर करियर में क्या क्या हम कर सकते हैं, एक तो क्या होता है, डिप्लोमा हम कर सकते हैं। उसके बाद डिग्री होता है, बी टेक बी। और आपने बी टेक बी कर लिया तो एम टेक कर सकते हैं, ये 2 साल का रहता है। ये 4 साल का, ये 3 वर्ष का रहता है। फिर पीएचडी 3 से 5 साल का रहता है आपका। अब उसमें अगर आपने पढ़ाई की है तो डिप्लोमा अगर आप पढ़ोगे तो माइनिंग सरदार, ओवरमैन, माइनमेट फोरमैन बन सकते हो। उसके बाद अगर आपने डिग्री किया तो आप माइनिंग इंजीनियर बन सकते हो। आप माइंस में काम करोगे तो आपको असिस्टेंट मैनेजर कहा जाएगा। फिर जब आपके 10-12 साल हो जाएंगे, 10 से 15 साल, तो आप माइन मैनेजर बन सकते हैं। उसके बाद 20 सालों में आप एजेंट बन सकते हैं। एजेंट मतलब 4-5 माइंस का मुखिया। अब देखिए, जो माइनिंग है उसमें भारत में बहुत महत्वपूर्ण संस्थान हैं। जैसे ये जो दोनों संस्थान हैं, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस और डीजीएमएस, ये भारत सरकार के हैं। ये सेफ्टी देखता है माइंस की, माइंस सेफ्टी। और ये इन्वायरमेंट के बारे में देखते हैं। ये जीएसआई है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये क्या करते हैं, सब जगह की जियोलॉजी एक्सप्लोरेशन, नई भारत में माइंस कहाँ खोल सकते हैं उसके लिए ड्रिलिंग करते हैं, पता लगाते हैं कि कौन सा खनिज कहाँ पर है। फिर हर प्रदेश के स्टेट गवर्नमेंट के कॉरपोरेशन है, मतलब खनिज के लिए टीपी कटती है, जिसमें आप कई बार सुनते होंगे, तो हर स्टेट का है। कोल इंडिया लिमिटेड है, जहाँ से कोयला निकलता है भारत का। इसकी बहुत सारी सब्सिडरी हैं, एसईसीएल, एमसीएल, एनसीएल, ईसीएल, और भी हैं। उसके बाद स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, तो इसमें क्या होता है, स्टील अथॉरिटी का ये है। तो स्टील अथॉरिटी में क्या होता है, भारत की स्टील बनती है जिसमें आयरन और निकलता है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन, एनएमडीसी, एनएमडीसी है, इसमें भी आयरन और निकलता है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, कॉपर मतलब यहाँ पे तांबा निकलता है। मैग्नीज, और मैग्नीज निकलता है। मैग्नीज स्टील बनाने में यूज होता है। ओएमसी कॉरपोरेशन, स्टेट गवर्नमेंट उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन। फिर हमारे इंडिया में सबसे बड़ा प्लेयर है प्राइवेट में, वेदांता, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और बाल्को। फिर है नाल्को, इससे क्या होता है, एल्युमिनियम,
निकालती है। नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन, टाटा स्टील की बहुत सारी माइंस हैं, फिर जिंदल की हैं, फिर अडानी पावर है, रिलायंस पावर है, बिजली बनाती हैं। सीमेंट में अल्ट्राटेक सीमेंट है, सीमेंट बनाने के लिए लाइम स्टोन यूज होता है, तो उसकी माइंस है। अब मेरा सजेशन ये है कि लगभग हम माइनिंग में क्या होता है, जैसे आपने डिप्लोमा कर लिए, फिर उसके बाद सर्टिफिकेट लगता है, डीजीएमएस प्रोवाइड करता है माइनमेट का, फोरमैन का, ओवरमैन का, ब्लास्टर का। फिर इसके बाद अगर आपने डिग्री किया है तो सेकंड क्लास होता है, फर्स्ट क्लास। ये क्या होता है, आपको पढ़ाई के बाद ये डीजीएमएस से ये सर्टिफिकेट आपको प्राप्त करना होता है। वो एक्सपीरियंस के बेस में कि जब आपका माइंड में लगभग 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो ये सब सर्टिफिकेट के लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं। और सीनियर लेवल में अगर माइंस में है तो सीनियर लेवल पोजीशन पहुंचने के लिए 10 से 12 वर्ष मिनिमम लगते हैं। अब इस पूरे वीडियो का मैं आपको सार बताने वाला हूँ। अगर आपको माइनिंग इंजीनियर चुनना है तो आप एक काम करिए, अपने आसपास जो भी 100-200 किलोमीटर में है तो 2 माइंस विजिट करिए, एक अंडरग्राउंड और एक ओपन कास्ट। अब आप इसमें अपना इंटरेस्ट देखिए कि आपका इंटरेस्ट है कि नहीं। बस आप ये मत देखिए कि ये मेरे घर के पास है या पैसा ज़्यादा मिल रहा है तो मैं माइनिंग पढ़ लेता हूँ। केवल पढ़िए मत, अगर आपको इंटरेस्ट है तो पढ़िए, नहीं तो आप दूसरा भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे। जो भी चीज़ आप सेलेक्ट करेंगे या जो भी चीज़ पढ़ेंगे तो आप उसमें अच्छा करेंगे। तो मेरी सलाह यही है कि आप एक बार माइंस विजिट करिए जो भी आपके आसपास है, लेकिन पढ़ने के पहले एक बार देख कर जरूर आइए। होता क्या है, जनरली हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद जब हम माइंस में आते हैं तो हमें इच्छा नहीं होती काम करने की, क्योंकि कंडीशन वैसी नहीं होती जैसा हमको दिखता है। और किसी एक्सपीरियंस माइनिंग इंजीनियर से सलाह लें, सलाह जरूर लें, लेकिन मेरा कहना है कि विजिट जरूर करें। इस पूरे पीपीटी या वीडियो को एक ही सार है कि आप विजिट करिए, घूम कर जरूर आइए, देख कर जरूर आइए। ठीक है, अगर आप देखेंगे नहीं और आपने पढ़ लिया तो ये आपके जीवन के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा, ये आप अपने लाइफ के साथ ठीक नहीं कर रहे हैं। फील्ड एक्सपोजर लें, और अगर आप फील्ड वर्क पसंद करते हैं तो ये करियर ठीक है। तो माइनिंग इज नॉट जस्ट अ जॉब, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बिल्ड द नेशन। थैंक यू।